आज के इस वीडियो में आपको हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का इतिहास बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि पृथ्वीराज चौहान के गढ़ में फकीर का दरगाह कैसे बन गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का भाई इतिहास आप जरूर पूरा सुन के जाइएगा। अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और वह मंदिर सिर्फ राजाओं और रानियों की पूजा के लिए खास माना जाता था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम मना सागर था। स्थानीय निवासी लोग उस तालाब के पानी को बहुत पवित्र मानते थे। उनका मानना था जो इस तालाब में नहा ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उसमें रात को इतने ज्यादा दिए जलाए जाते थे, सिर्फ एक रात को 3 मल तेल में जलाने के लिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अना सागर के कुछ दूरी पर अपनी चटाई बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए। असर का वक्त था। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मुरीद को अजान देने के लिए कहते हैं। अजमेर के रहने वाले लोग इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अजान की आवाज सुनकर वह हैरान हुए और अपने घरों से बाहर निकल गए। सब लोग हैरान रह गए। वह सोच रहे थे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, तो यह लोग खड़े होकर किसकी पूजा कर रहे हैं। आखिरकार राजा पृथ्वीराज चौहान तक यह बात राजा से शिकायत की गई। राजा साहब, जो फकीर आए हुए हैं सब के सब मुसलमान हैं, 5 वक्त की अजान देते हैं और हमारे पवित्र अना सागर में हाथ मुंह धोकर नमाज पढ़ते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं। राजा पृथ्वीराज चौहान ने फकीरों को खबर पहुंचाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथ मुंह को धोकर गंदा करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और भी तो लोग तालाब से पानी लेते हैं, सिर्फ हमारे पानी लेने से आखिर क्या फर्क पड़ जाएगा। राजा कहने लगा, वह सब हमारे धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के लोग हो। अगर तुम लोगों ने तालाब के पानी को छुआ तो हम तुम लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा साहब ने अपने एक मुरीद से फरमाया, अब शायद यह लोग हमारे पानी लेने पर कोई परेशानी खड़ी करेंगे, जाओ एक मस्क पानी। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, चलिए हम अपना प्याला भर लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान के सिपाही पानी लेने से मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में जाकर वह एक शर्त पर मान गए कि तुम्हारे जिस्म पानी से न छुए तो हम यह प्याला तुमको भरने देंगे। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने तालाब के किनारे जा बैठे और अपने प्याले को पानी में डुबो दिया। जब वह प्याला भर गया तो हजरत ख्वाजा ने वह प्याला ऊपर खींच लिया, लेकिन फिर क्या था, जब वह प्याला पानी से बाहर आया तो अना सागर का सारा पानी सूख गया और अना सागर की तह में सूखी रेत उड़ने लगी। मानो ऐसा मालूम हो रहा था कि अना सागर का उस छोटे से प्याले में समा गया है। अना सागर को सूखा देख के पूरी अजमेर में कोहराम मच गया। मोहल्ले में चीख पुकार और आहो की आवाजें शुरू हो गई। वह लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि जो पाप हम अना सागर में नहा कर धोते थे और पापों से छुटकारा पा लिया करते थे, और अब हम क्या करेंगे। सारे इलाके में यह खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोड़ पर अना सागर की सूखा। राजा पृथ्वीराज चौहान अना सागर के सूख जाने पर बहुत परेशान हुआ। उसने वजीरे को बुलाया, सबसे यही कहा कि कोई जादूगर है या फिर वाकई में कोई पहुंचा हुआ फकीर है। अब उनकी परेशानी बढ़ गई कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम पर। इसकी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौट जाया करते थे। आखिरकार लोगों ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से पूछा वह क्या चाहते हैं। अजमेर की औरत और मर्द सब जाकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगे, हम सबसे जो गलती हुई है उसे माफ कर दो। तमाम लोग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा आप भी अना सागर में वजू कर लेना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि जाओ उसी प्याले को वापस उसी तालाब में डाल आओ। जैसे ही वह प्याला तालाब में डाला गया, अना सागर के नीचे सारा पानी उछल उछल कर अना सागर में आ गया। जिस दिन भाई अना सागर भरा गया उस दिन शाम को 32,000 गैर हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं। इससे जितने भी वहाँ के ब्राह्मण लोग थे और
राजा पृथ्वीराज चौहान थे काफी बौखला उठे और उन लोगों ने अपने एक समाज में कहने लगे कि ये जो फकीर बाबा आए हैं इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, नहीं तो यहाँ अजमेर के सारे गैर हिंदू भाई मुस्लिम धर्म अपना लेंगे, तब मूर्ति को पूजने वाला कोई भी नहीं बचेगा। इस बात को सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने एक रामदेव नाम का एक बहुत ही उस समय का माना जाना पंडित था भाई, और राजा पृथ्वीराज चौहान ने उस रामदेव पंडित से हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मुकाबला करने के लिए कहा। रामदेव अपने समय का बहुत ही माना जाना पंडित था, जिसका धूम अगल बगल के इलाकों में खूब फैले हुए थी। उसने राजा पृथ्वीराज चौहान को ये यकीन दिलाया कि वह जल्द ही कोई अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव बाबा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टी सीधी बातें करने लगा। रामदेव उनके पास बोलता रहा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सुनते रहे और अपने जबान से एक भी शब्द नहीं निकाले। सिर्फ वो अपने जितना भी रामदेव बोल रहा था भाई, वह सब सुनते जा रहे थे। लेकिन रामदेव के ज्यादा चिल्लाने की वजह से बाबा साहब ने रामदेव के बहुत चिल्लाने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा कर बोलते हैं, रामदेव तू बहुत चिल्लाता है, लेकिन मैं तेरे सर पर ईमान का नूर देख रहा हूँ। ये बात सुनते ही जो रामदेव था भाई, वह इस्लाम धर्म अपना लेता है, कबूल कर लेता है। जितने भी सब लोग भाई दरबारी लोग आए थे मुकाबला देखने के लिए, सब लोग ये मंजर देखकर भावुक हो उठे और जो भाई हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को हराने के लिए आया था रामदेव, वह खुद ही इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी शांत स्वभाव के थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि भाई हमारे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि और भी आने वाला वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ में ही तशरीफ आए और आज के समय में भाई वहीं पर ही उनकी दरगाह शरीफ स्थित है। बड़े बड़े लोग जितने भी सेलिब्रिटी हैं, शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक, और जितने भी लोग हैं वहाँ पर एक बार जरूर जाते हैं।